हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे आरसीसी स्ट्रक्चर्स। इसके हमने 16 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 17th पार्ट करेंगे। 17th पार्ट में आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। ये काफी सारे एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है और काफी सारे नॉर्मल, अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, नॉर्मल एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टॉपिक है, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट इन 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो अगर हमारे पास हमने 1 मीटर क्यूब कंक्रीट एक तैयार करना है तो उसमें हमने क्वांटिटी निकालनी है, सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा और एग्रीगेट कितना लगेगा। ठीक है, तो वो निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो जो कंक्रीट है उसका ग्रेड हमें पता होना चाहिए। अगर ग्रेड हमें पता है तो हम इजिली निकाल पाएंगे। जैसे कि हम इसमें एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो ग्रेड है वो है M20 का ग्रेड। ठीक है, तो M20 का कंक्रीट ग्रेड हमारे पास है। इसका हमने निकालना है, क्या निकालना है, इसमें कितना सीमेंट लगेगा, कितनी सैंड और कितनी एग्रीगेट लगेगी 1 मीटर क्यूब कंक्रीट को तैयार करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता ही है, कोड में भी दिया हुआ है, IS 456-2000 के अकॉर्डिंग कोड में दिया हुआ है कि जो M20 ग्रेड कंक्रीट का है उसका जो मिक्स प्रोपोर्शन जो है वो है 1:1.5:3। दैट मीन्स 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 1.5 पार्ट ऑफ सैंड एंड 3 पार्ट ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जो वॉल्यूम है ये सारी ऐड कर देंगे। ठीक है, टोटल वॉल्यूम हम निकालेंगे तो ये सारे रेशोज ऐड किए, 1 + 1.5 + 3, ये आ गया 5.5। ठीक है, ये ऐड करने के बाद आप जैसे कि जानते हैं जब हम कंक्रीटिंग करते हैं, जब हम कंक्रीट करते हैं तो तब हमारे पास जो कंक्रीट रहता है फ्रेश स्टेट में रहता है। दैट मीन्स हम वेट हमारे पास कंक्रीट हमारे पास रहता है। वो हार्ड होने के बाद क्या हो जाता है, एक स्टैंडर्ड टाइम, एक फिक्स टाइम के बाद वो हार्ड होने स्टार्ट हो जाता है। हार्ड होके वो श्रिंक हो जाता है, मतलब वो अपनी जो उसकी स्पेस है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो हम बात करें एज ए सिविल डिजाइन इंजीनियर, हमें एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना होता है। ठीक है, एज ए सिविल इंजीनियर हम बात करें या फिर सिविल डिजाइन इंजीनियर, एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें लेना होता है जिसकी रेंज रहती है 1.54 से लेके 1.57 के बीच में। तो कुछ बुक्स पे 1.54 फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहता है, कुछ बुक पे 1.57 रहता है। वो किस लिए, टू काउंटर दैट श्रिंकेज, जो श्रिंकेज होती है कंक्रीट जब पकने के बाद, हार्ड होने के बाद श्रिंक करता है, तो उसको श्रिंकेज को काउंटर करने के लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं 1.5 से लेके 1.57 तक। ठीक है, तो जिससे हम निकाल सकते हैं, बाकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम बात करें जो वॉल्यूम है ड्राई कंक्रीट की, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि जो क्वांटिटी मैंने ऊपर बताई आपको, ये जो क्वांटिटी है वेट कंक्रीट की क्वांटिटी रहती है, कंस्ट्रक्शन के दौरान पे वेट कंक्रीट की क्वांटिटी हमें रहती है, लेकिन हमें निकालनी रहती है ड्राई कंक्रीट की क्वांटिटी। तो ड्राई कंक्रीट की क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं 1.54 से लेके 1.57 है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम्स का मतलब होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट के साथ। ठीक है, तो जो वॉल्यूम है वेट कंक्रीट की वो कितनी है, हमारे पास दी है 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब हमने कंक्रीट तैयार करना है, तो 1 मीटर क्यूब हमारे पास है वॉल्यूम। ठीक है, तो जब इसको हम करेंगे, इनको इसमें से हम ले लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.57, मतलब मैक्सिमम ले लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लेने से ज्यादा फायदा रहता है। आप 1.54 भी ले सकते हैं, तो हम मैक्सिमम ले लेते हैं 1.57। ठीक है, जब हम ये ले लेंगे तो 1.57 को जब हम 1.57 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हमारे पास 1.57 मीटर क्यूब आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने निकालना था 1 मीटर क्यूब की वैल्यू, तो हमारे पास यहाँ पे दिया है 1 मीटर क्यूब इंटू 1.57, तो ये बन जाएगा 1.57 मीटर क्यूब। ठीक है, जो टोटल वॉल्यूम हमारे पास कंक्रीट की हमने निकालनी है वो 1.57 मीटर क्यूब के लिए हमें निकालनी है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सीमेंट कितना रिक्वायर्ड है इसके लिए सैंड कितनी रिक्वायर्ड है और इसके लिए एग्रीगेट कितना रिक्वायर्ड है और वाटर कितना रिक्वायर्ड है। ठीक है, फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं सीमेंट, कितना सीमेंट रिक्वायर्ड है हमारे पास 1 मीटर क्यूब अगर हमने कंक्रीट को तैयार करना है तो कितना सीमेंट उसके लिए चाहिए। ठीक है, उस सीमेंट को निकालने के लिए यहाँ पे फार्मूला दिया है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालने का।
ठीक है। तो इसमें करना क्या, आपने इसका फार्मूला है सीमेंट डिवाइडेड बाय सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट, मतलब जो चीज आपने निकालनी है वो ऊपर रखनी है और बाकी यहाँ पे नीचे सभी चीजें, तीनों चीजें लिखनी है, सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट, और उसको मल्टीप्लाई करना है 1.57 से। क्यों करना है, क्योंकि हमने ये जो निकाला है पीछे टोटल वॉल्यूम निकाली है वो 1.57 है, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम रखेंगे सीमेंट का रेशो जो हमने लिया था, M20 कंक्रीट का जो रेशो हमने लिया था वो कितना था, 1:1.5 था, ठीक है। दैट मीन्स 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 1.5 पार्ट ऑफ सैंड एंड 3 पार्ट ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। वही लिखा है, 1 सीमेंट आ गया, फिर ये आ गया सीमेंट, ये आ गया सैंड और ये आ गया एग्रीगेट। इसको 1.7 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 0.28 मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि जो 1 मीटर क्यूब है वो उस सीमेंट जो है उसकी जो डेंसिटी रहती है सीमेंट की, 1 मीटर क्यूब की डेंसिटी वो रहती है 1440 kg, ठीक है। तो 1440 kg 1 मीटर क्यूब की है, लेकिन हमने निकालनी है 0.28 मीटर क्यूब की। तो 0.28 की अगर हम निकालेंगे तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 मीटर क्यूब के साथ, तो इसको हम इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सीमेंट, ठीक है। इतने केजी हमें सीमेंट रिक्वायर्ड होगा 1 मीटर क्यूब कंक्रीट को तैयार करने के लिए, ठीक है। 403.2 केजी सीमेंट रिक्वायर्ड होगा हमें 1 मीटर क्यूब कंक्रीट तैयार करने के लिए। और कौन सा कंक्रीट, M20 कंक्रीट। ये ध्यान रखना है कि जो हम कंक्रीट ले रहे हैं, कंक्रीट का जो ग्रेड है वो हमें ध्यान रखना है। अगर हम M25 निकाल रहे होते तो यहाँ पे कुछ वैल्यू अलग आती, ठीक है। ये आपने देखना है। अगर इतने केजी आया तो आपको पता है कि एक बैग कितने केजी का होता है, 50 केजी का। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को 50 के साथ डिवाइड कर देंगे। 50 के साथ जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 8 बैग्स आ जाएगा, ठीक है। तो 8 बैग्स हमें रिक्वायर्ड होंगे 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट के लिए, ठीक है। तो सीमेंट हमारे पास निकल गया। इसके बाद हम सैंड निकालेंगे, ठीक है। सैंड में फर्क क्या होगा, यहाँ पे सीमेंट है, वहां पे हम सैंड लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी सैंड की। नेक्स्ट हम निकालेंगे सैंड, ठीक है। सैंड हम निकालना है, दैट मीन्स फाइन एग्रीगेट हमने निकालना है। तो इसको निकालने के फार्मूला क्या है क्वांटिटी ऑफ सैंड निकालने का, यहाँ पे सीमेंट लिखा था, सिंपली सैंड लिखना है, ठीक है। और इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, सिंपली हमारे पास 0.42 वैल्यू आ गई, ठीक है। और हमें पता है कि जो 1 मीटर क्यूब ऑफ सैंड है हमारे पास रहती है, इसकी डेंसिटी जो रहती है वो रहती है 1600 से 1800 केजी के बीच में। ये आपको रिमेंबर कर लेना है सैंड की डेंसिटी, ठीक है। तो हम ले लेंगे, इसमें अज्यूम कर लेंगे 1600, मतलब मिनिमम अज्यूम कर लेंगे। 1600 अज्यूम किया तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सीधा इस वैल्यू के साथ जो क्वांटिटी हमारे पास आई। इस वैल्यू के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इतना आ गया, मतलब 672 केजी हमारे पास सैंड आ गई। मतलब हमें कितनी सैंड रिक्वायर्ड रहेगी, 672 केजी, ठीक है। एंड सैंड की अगर हम बात करें तो इसमें मॉइस्चर कंटेंट भी रहता है, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट रहता है तो जिसकी वजह से जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करती है, जो सैंड की वॉल्यूम है वो इंक्रीज करती है। तो जो मॉइस्चर की वजह से सैंड की वॉल्यूम इंक्रीज करती है उसको हम बोलते हैं बल्जिंग ऑफ सैंड। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आ गया कि बल्जिंग ऑफ सैंड क्या होता है। तो जो भी मॉइस्चर कंटेंट की वजह से सैंड की वॉल्यूम इंक्रीज करती है उसे हम बोलते हैं बल्जिंग ऑफ सैंड, ठीक है। तो एक्यूरेट कैलकुलेशन की अगर हमने करनी है तो हमें ड्राई सैंड को ही यूज करना होगा, ठीक है। हमें वेट सैंड को नहीं यूज करना, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट हो उसको यूज नहीं करना। अगर हम ड्राई सैंड को यूज करेंगे तो जो बल्जिंग का इफेक्ट है वो हमारे पास जो है खत्म हो जाएगा और हमारे पास जो वैल्यू है ये एग्जैक्ट आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 672 kg ऑफ सैंड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट, ठीक है। हमने सैंड की भी क्वांटिटी निकाल ली, अब हमने निकालनी है, हमने एग्रीगेट की क्वांटिटी निकालनी है, दैट मींस कोर्स एग्रीगेट की, ठीक है। तो कोर्स एग्रीगेट की हमने क्वांटिटी अगर निकालनी है 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट के लिए, वो कैसे निकालेंगे, उसका भी फार्मूला हमारे पास है क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट निकालने के लिए। सिंपली एग्रीगेट को ऊपर लेके बाकी सारी जो रेशोज हैं ऐसे लिख लिए और इनकी वैल्यूज हमने यहाँ पे रख ली और हमारे पास आ गया ये वाली वैल्यू आ गई, क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट इतना आ गया। और हमें पता है 1 मीटर क्यूब ऑफ एग्रीगेट जो है उसकी जो डेंसिटी रहती है 1500 से 1800 kg के बीच में, और यहाँ पे हम 1560 ले रहे हैं, आप इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो 1560 ले ली, 1560 को इस वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट के साथ। तो इसको जब हम क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसकी जो वैल्यू आ गई 1326 kg हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई,
ठीक है। तो इतने हमें केजी जो हमारे पास जो एग्रीगेट है वो रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। और जो एग्रीगेट हमारे पास इसमें रहेगा 20 mm एग्रीगेट हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हमने बात की थी कि ये क्या है, 1 मीटर क्यूब ऑफ एग्रीगेट की जो वैल्यू है ये डेंसिटी है। एक्चुअल में ये क्या है, डेंसिटी है, ठीक है। दिस इज डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। ये रहती है 1500 से 1800 के बीच में। अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया है, इसको देख के आपको समझ आ जाएगा। जो डेंसिटी है एग्रीगेट की वो हायर जाती है, अगर वाइड स्पेसेस आपकी डिक्रीज करती है डेंसिटी हायर जाती है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि जो हमारे पास, अगर बात करें इसकी एग्जांपल दे दें, ये एग्जांपल है इसकी, अगर 5 mm का एग्रीगेट हम यूज करें तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी व्हेन कंपेयर टू अगर 20 mm साइज का एग्रीगेट हम यूज करें, ठीक है। 20 mm का यूज करेंगे तो उसकी डेंसिटी कम होगी इन कंपैरिजन टू 5 mm जो साइज है एग्रीगेट है उसकी ज्यादा डेंसिटी होगी, ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना। तो हमारे पास 3 चीजें निकल गई, एक हमारे पास सीमेंट निकल गया, ठीक है, एक हमारे पास सैंड निकल गई, एक हमारे पास एग्रीगेट निकल गया, ठीक है। और तीसरी चीज हमें रिक्वायर्ड होती है इसमें वाटर की, ठीक है। ये 3 तो मिक्स रेशोज हमारे पास निकल गए, लेकिन इसमें हमें वाटर भी ऐड करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे निकालें वो भी हम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है वाटर क्वांटिटी हमने निकालनी है, कितना वाटर हमें रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वाटर जो रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करती है क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे। मतलब क्लाइमेटिक फैक्टर्स कैसा है, वहां पे ज्यादा गर्म एरिया है तो वहां पे हमें जो पानी है वो ज्यादा यूज करना पड़ेगा। अगर क्लाइमेट जो कोल्ड क्लाइमेट है तो वहां पे कम भी यूज कर सकते हैं। देन वर्केबिलिटी रिक्वायर्ड, कैसी वर्केबिलिटी रिक्वायर्ड होगी, मतलब किस तरीके की वर्केबिलिटी हमें चाहिए, उस पर डिपेंड करता है वाटर कंटेंट। तो जनरली जो वाटर सीमेंट रेशो रहता है हमारे पास 0.4 टू 0.6 हमारे पास वाटर सीमेंट रेशो रहता है, ठीक है। वाटर बाय सीमेंट रेशो कितना रहता है, 0.4 टू 0.6, ये है मिनिमम वाटर सीमेंट रेशो, ठीक है। इससे ज्यादा या इससे कम भी हमें डालना पड़ सकता है किसी किसी केस में, लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज हैं। अगर इसकी हम बात करें, अबोव दीज वैल्यूज अगर हम बात करें, तो जो मास्टर प्रेजेंट रहेगा सैंड एंड एग्रीगेट में वो रह सकता है। जैसे कि मान लेते हैं इसके अलावा भी सैंड वगैरह में मॉइस्चर प्रेजेंट हो सकता है, एग्रीगेट में भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। और हम बात करें सीमेंट कितना रिक्वायर्ड होगा 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट के लिए, ये हमने पीछे निकाल दिया है 400 kg हमें रिक्वायर्ड रहेगा किसके लिए, 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट तैयार करने के लिए हमने पीछे निकाला है, ठीक है। तो इसमें वाटर कैसे निकालेंगे, जैसे कि वाटर बाई सीमेंट अगर हमारे पास है 400 kg, ठीक है। वाटर बाई सीमेंट अगर 400 kg है हमारे पास, ठीक है। और जो वाटर सीमेंट रेशो है हमारे पास 0.50 है। वाटर सीमेंट रेशो कितना है, 0.50 अगर हमारे पास है, ठीक है। तो वाटर सीमेंट रेशो 0.50 है, दैट मीन्स हमारे पास जो सीमेंट का कंटेंट रहेगा वो कितना रहेगा, ठीक है। सीमेंट का कंटेंट, सॉरी, सीमेंट का कंटेंट हमारे पास दिया हुआ है, लेकिन हमें निकालना वाटर का कंटेंट। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा वाटर बाई सीमेंट कितना है हमारे पास, वाटर बाई सीमेंट रेशो कितना है 0.50, ठीक है। इसमें हमने निकालना है वाटर का कंटेंट, तो वाटर का कंटेंट निकलेगा वाटर इक्वल टू 0.50, ठीक है, इंटू सीमेंट का कंटेंट। सीमेंट का कंटेंट कितना है 400, ठीक है। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200 लीटर। 200 लीटर हमारे पास यहाँ पे वाटर रिक्वायर्ड होगा किसके लिए, 1 m क्यूब कंक्रीट तैयार करने के लिए। 200 लीटर वाटर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रोसीजर बताया भी है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि वाटर बाय सीमेंट रेशो हमने अगर 0.50 ले लिया, जैसे कि 0.4 टू 0.6 था तो हमने 0.5 ले लिया, ठीक है। तो 0.5 जब ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास 0.5 वाटर बाय सीमेंट कितना 0.5 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वाटर निकालेंगे, वाटर इक्वल टू 0.5 इंटू सीमेंट। सीमेंट कितना था 400 kg, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 200 लीटर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 200 kg मतलब 200 लीटर, ठीक है। तो हमारे पास चारों चीजें आ गई, सीमेंट भी आ गया, सैंड भी आ गई, एग्रीगेट भी आ गया, वाटर भी आ गया। ये सारी चीजें मैं आगे आपको दिखाऊंगा टेबल में ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। तो ये आपके पास समरी है, ठीक है,
कितना आपको सीमेंट रिक्वायर्ड हुआ, 8 बैग्स ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड हुआ आपको 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट तैयार करने के लिए, M20 कंक्रीट ग्रेड का कंक्रीट तैयार करने के लिए। 672 kg आपको सीमेंट रिक्वायर्ड हुई। 1326 kg आपको जो है 20 mm एग्रीगेट आपको इसमें चाहिए बनाने के लिए। 200 लीटर आपको इसके लिए पानी चाहिए, ठीक है। और ये क्वांटिटी जो है इंक्रीज या डिक्रीज करती है, जैसे कि मैंने पीछे कंडीशन बताई, एनवायरमेंटल कंडीशंस या फिर जो भी आपका वर्केबिलिटी आपको कैसी रिक्वायर्ड होगी उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करती है, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे एक टेबल दिया है जिसमें हमने तो अभी वर्क किया M20 कंक्रीट पे, लेकिन अगर आप ऐसे ही बाकी कंक्रीट पे वर्क करोगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, तो आप इसको खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, या आप खुद ट्राई करें। अगर आपसे ना निकले तो आप इसको लेक्चर को एक बार दोबारा देखें, अगर तब भी ना निकले तो आप मुझे भी बोल सकते हैं, मैं आपको निकाल के भी दे सकता हूँ ये सारी चीजें कि M5 के लिए ये कैसे निकाला, सीमेंट कंटेंट कैसे निकाला, सैंड कंटेंट, वाटर कंटेंट कैसे निकाला, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में जो भी मैं वीडियो लेक्चर्स डालूं उसकी अपडेट आपके मोबाइल पे आपको मिल सके। थैंक यू।